Hello bachcho, let's read this question. The question says, find the equations of the two straight lines through 1, 2 forming two sides of a square of which 4x plus 7y equal to 12 is one diagonal. इस क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट दिया है 1, 2, हमें बोला है दो स्ट्रेट लाइंस इसको पॉइंट से पास हो रही हैं और वो दोनों साइड स्क्वायर की दो साइड्स हैं और हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी है जो एक डायगोनल की इक्वेशन है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर मेरे पास कोई स्क्वायर है लाइक दिस और उस स्क्वायर की अगर मैंने डायगोनल ड्रॉ की तो ये जो डायगोनल है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये और ये वाला एंगल इक्वल होगा. सो इसमें हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स द एंगल, वो एंगल को बाइसेक्ट करेगी. ऑल्सो अगर हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन 1 दिया है इक्वल टू m1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू m2, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें दोनों स्लोप को, इफ m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर. ये जो दोनों लाइन्स हैं ये परपेंडिकुलर होंगी, इनके बीच में जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा. सो द लाइन्स आर परपेंडिकुलर. एंड अगर ये दोनों लाइन्स के बीच में एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन लाइन्स इज इक्वल टू थीटा, देन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट tan थीटा इज मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2. इसको हम यूज करेंगे. एक और कंसेप्ट यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे, वो है अगर हमारे पास किसी भी लाइन का पासिंग पॉइंट दिया हो, सपोज जो पासिंग पॉइंट है वो x1, y1 है एंड स्लोप दिया हो, लेट अस से कि स्लोप m है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर जो इक्वेशन होती है लाइन की वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. तो इसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक डायगोनल दिया है. तो ये मेरा एक स्क्वायर है, हमने ये ड्रॉ किया, ये स्क्वायर है, इसकी नेमिंग की ए बी सी डी और ये मैंने एक डायगोनल ड्रॉ की बी डी और इस ये डायगोनल है यहाँ से मीट कर रही है. एक्चुअली वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया. आई विल ड्रॉ इट अगेन. ओके लाइक दिस. तो इस डायगोनल की जो इक्वेशन है वो है 4x प्लस 7y इक्वल टू 12 और ये डायगोनल है तो ये वाले दोनों एंगल इसने इक्वली डिवाइड कर दिया. पूरा एंगल जो है स्क्वायर का हमेशा 90 डिग्री होता है. हमारा जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री होता है, तो जब ये डिवाइड हो गए इक्वली तो ये 45 डिग्री और 45 डिग्री की होगी. अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो CD है और BC है वो दोनों 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं और ये हमारा जो पॉइंट है, सपोज ये 1, 2 है, इससे हमारी दो लाइंस बन रही हैं स्क्वायर की BC और CD. इन दोनों की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है. तो सबसे पहले डायगोनल की इक्वेशन है 4x प्लस 7y इक्वल टू 12. इसका हम स्लोप फाइंड करते हैं. इसका स्लोप कितना आएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y. और हम मानते हैं कि जो CB का जो स्लोप है वो m है, तो इसका जो m वाला स्लोप है और जो ये हमारी डायगोनल का स्लोप है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं दैट tan 45 डिग्री is equal to modulus of -4/7 minus m divided by 1 plus -4/7 multiplied with m. इसको सॉल्व करेंगे तो tan 45 डिग्री 1 होता है. दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 7 आएगा, ये आएगा -4 माइनस 7m और यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया तो यहाँ आएगा 7 1 और यहाँ पे -4m, सॉरी 1 तो यहाँ पे 7 बन जाएगा और यहाँ पे आएगा 4m.
तो जब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -4 - 7m डिवाइडेड बाय 7 - 4m। अब ये मॉड्यूलस को ओपन करेंगे तो 1 के साथ प्लस माइनस हो जाएगा, सो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू -4 - 7m एंड दिस डिवाइडेड बाय 7 - 4m। अब यहाँ से हमारे पास दो केसेस अराइज हो जाएंगे। सबसे पहले तो -4 - 7m डिवाइडेड बाय 7 - 4m इक्वल टू 1 लेंगे, और एक हम लेंगे -4 - 7m डिवाइडेड बाय 7 - 4m इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी हैव -4 - 7m इक्वल टू 7 - 4m। तो यहाँ से क्या आया, -7m और +4m हो जाएगा, तो -3m इक्वल टू 7 + 4 इज 11। तो m की वैल्यू आ गई -11/3। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा -4 - 7m इज इक्वल टू -7 + 4m, तो ये हो जाएगा -11m इज इक्वल टू -3। सो m इज इक्वल टू 3/11। अब हमारे पास अगर दो वैल्यू आ गई है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब ये दोनों m से डिनोट नहीं करते। ये m1 हो गया हमारे पास -11/3 और m2 हो गया हमारे पास 3/11। अगर हम देखें इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमें -1 मिलेगा। मतलब ये दोनों जो स्लोप है ऐसी लाइंस के हैं जिनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो हम कह सकते हैं कि एक स्लोप ये BC का है और एक CD का है। तो इसका स्लोप हमने कह दिया यहाँ से कि -11/3 है और इसका स्लोप 3/11 है, और दोनों कहाँ से पास कर रहे हैं, 1/2 से। तो अब हम यहाँ से पहले BC की इक्वेशन लिखते हैं। सो इक्वेशन ऑफ BC, BC का स्लोप -11/3 है, तो y -1, 2 से पास करिए तो 2 आएगा। दिस इज इक्वल टू -11/3 और x -1। तो यहाँ से सॉल्व किया तो आएगा 3y - 6 इज इक्वल टू -11x, और यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू -11 इज +11। तो यहाँ से हो गया 11x + 3y इज इक्वल टू 17। ये हमारी इक्वेशन आ गई BC की। अब हमें इक्वेशन लिखनी है हमारी CD वाली लाइन की। सो इक्वेशन ऑफ CD इज y - y1 कितना है, 2 इक्वल टू स्लोप इसका है 3/11 मल्टीप्लाई x - x1 कितना है, 1। सो 11y - 22 इज इक्वल टू 3x - 3। तो यहाँ से आया 3x - 11y इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास -22 + 3 हो जाएगा विच इज -19। सो दैट मीन्स द फाइनल आंसर इज 11x + 3y equal to 17 and 3x - 11y equal to -19. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.